हाथों में जादू है। यस, आखिर मम्मी किसकी है? और सुबह भी उन्होंने आज मुझे बादाम का दूध पिलाने के लिए रोक लिया था, इसलिए देर हो गई। और फिर माँ बेटे मस्त गप्पे मार रहे थे। How sweet. हमारे मम्मी पापा हमसे कितना प्यार करते हैं ना। उनके साथ बिताया हुआ टाइम लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये टाइम यहीं रुक जाए, हम इससे ज्यादा बड़े ना हो। मम्मी, मम्मी, मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ। ले दिखा, बादाम मिल्क शेक है, मस्त है, जल्दी पी ले। मम्मी बादाम मिल्क शेक और मस्त ये दोनों वर्ड्स के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं पीना। अरे क्यों नहीं पीना है? मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए बादाम मिल्क शेक बनाया। ये देख, ऊपर बादाम तैर रही है, कितना मस्त है बेटा। तुम्हें पता है ना, बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है। हाँ, जल्दी पी ले, चलो। बहुत मस्त था। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? देख तुम्हें मुंह छा गई। दिखा, तुम्हारा फान दो। ला, मैं तुम्हारा मस्त फाटा लेती हूँ। हाँ, मस्त आया है। ये देख। अरे कितना फनी लग रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है दिक्का, तू जब छोटा था ना, तब हमेशा जिद करता था कि दूध पीने के बाद तुम्हें मूंछ तो आनी ही चाहिए। पर जब मूंछ नहीं आती थी ना, तो तू करके रोता था। हर बार रोता था? हाँ, हर बार। अच्छा, कैसे रोता था? एक बार दिखाओ ना वापस। कैसे रोता था? और फिर तुम क्या करती थी? फिर मैं क्या करती थी पता है? जब भी तुम्हें ग्लास में दूध देती थी ना, तो चुपके से, तुम्हें पता ना चले ना, वैसे उंगली में मक्खन रख लेती थी। और फिर जब तू दूध पी लेता था, तब मैं तुम्हें कहती थी, मैं तुम्हें क्या बोलने को कहती थी, याद है? हाँ, वो कुछ भैंस का था ना? हाँ, काली काली भैंस, उसकी लंबी लंबी पूंछ, टप्पू को आ जाए जल्दी से मूंछ। और फिर जब तू दूध पी लेता था और आंखें बंद करके ये बोलता था ना, तब मैं चुपके से तुम्हारे होठों पर मूंछ बना देती थी मक्खन की। और फिर जब तू आंखें खोलकर मूंछ देखता था ना, तो खुश हो जाता था। बच्चों को खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मम्मी पापा को। और अभी देखो, मुझे संभल पाए इतना बड़ा हो गया है तू। अरे बड़ा ही नहीं, इतना लंबा भी हो गया है तू। घर में सबसे लंबा है तू, पता है? अरे मम्मी, मैं तो सिर्फ हाइट में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वही छोटा सा नन्हा सा मुझ की जिद करने वाला टपुड़ा ही हूँ। और हमेशा टपुड़ा ही रहूंगा। मैं भी चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरा टपुड़ा ही रहे, पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना बेटा। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है मम्मी। मैं लाइफ में कभी नहीं बदलूंगा और बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे तेरा और पापा का नाम रोशन हो जाए, दादाजी को मुझ पे गर्व हो और गड़ा परिवार में तेरी वाह वाह हो। वाह वाह मेरे दिक्का, वाह। पर एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, तू जीवन में आगे कुछ भी बने, कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बने, अपने से छोटों को हमेशा मान सम्मान देना, अपनी अच्छाई को संभाल के रखना। और दिक्का, कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। हाँ मम्मी। क्या हाँ मम्मी? तुम्हें कहीं जाना नहीं है? हाँ, सोनू नीचे मेरा वेट कर रही है। तो जाओ ना, मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी अच्छी अच्छी बातों ने मुझे रोक लिया। ओ दिक्का, अच्छी बातें तो चलती ही रहेगी। मैं तो कहती हूँ तू अहमदाबाद में नानी माँ के पास बैठेगा ना, तो कब रात की सुबह हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अरे हाँ मम्मी, मैं नानी माँ को बहुत ही मिस करता हूँ। चलिए ना, हमसे मिलने जाते हैं। हाँ दिक्का, जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन अभी तो मैं जा रही हूँ। अहमदाबाद से मेरे मासी की बेटी कोकिला आई है, तो मैं उसको मिलने के लिए जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। और सुन दिक्का, बापूजी और पापा को बिल्कुल परेशान मत करना हो। उसके लिए भिड़ंग अंकल है ना। बाय मम्मी, बाय बाय। मम्मी पापा के साथ कितनी सारी यादें हैं ना। हाँ, आई एग्री।
जब भी आई बाबा मेरे साथ बैठते हैं, स्पेशली मेरे लिए टाइम निकालते हैं, इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी परियों के देश की राजकुमारी हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं गाना गा रही थी और आई बाबा इतने प्यार से मेरा गाना सुन रहे थे। मैं जरा आता हूँ अभी। बाबा एक मिनट, मैं फायर ब्रिगेड वालों को बुला लूं? क्यों? वो आप अंदर जाके रोएंगे और फिर बाढ़ आ गई तो? कायगा पल में रुलाती है, पल में हंसाती है। पर क्या मस्त गाया बाबू, सुंदर सुंदर। खरच सुनो बेटा, बहुत अच्छा गाया तुमने। थैंक यू। पर एक्चुअल थैंक्स तो आप दोनों को, क्योंकि ये सब जो है आप दोनों की वजह से तो है। चलो, तो अभी मैंने थैंक यू बोल दिया तो जल्दी से वेलकम बोल दो। वेलकम 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 बेटा। वैसे मुझे बहुत दिनों से आप दोनों से एक कंप्लेन है। अकबर, आज बता देती हूँ। क्या कंप्लेंट है? हाँ, आओ बैठो, बताती हूँ। बैठो। अरे हाँ, लेकिन ऐसे क्या कंप्लेंट है? मतलब क्या किया हमने? हाँ आप लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों रहते हो? जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ या कुछ करने जाती हूँ, आप लोग 256 GB का मेमोरी कार्ड भी कम पड़ जाए इतनी सारी एडवाइस देते हो। और फिर भी टेंशन तो रहता ही है। क्यों इतना टेंशन लेते हो आप लोग मेरे लिए? क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए, या फिर बेटियों को पराया धन कहा जाता है इसलिए? दोनों में से एक भी कारण सही नहीं है बाड़ा। एक तो सबसे पहली बात, तुम हमारी सिर्फ बेटी नहीं हो, बेटी से बढ़कर हो। हाँ, और किसने कहा कि बेटी पराया धन होती है? बेटा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तू हमारे लिए पराया धन नहीं है। हमारे आंगन की तुलसी है तू। थैंक यू बाबा, पर फिर भी आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? आज तो मुझे जानना ही है, आज आप लोगों को मुझे बताना ही पड़ेगा। मुझे प्लीज बताओ। बताता हूँ। सुनो बेटा, जब तुम 7 साल की थी ना, तो तुम्हारे जन्मदिन पर हमने तुम्हें एक गुड़िया गिफ्ट की थी। और तुम्हें वो गुड़िया इतनी पसंद आई थी कि तुमने उस गुड़िया को अपना दोस्त बना लिया था। तू उसके साथ खेलती थी, उसके बाल बनाती थी, उसको खिलाती थी, और तेरी हमेशा जिद रहती थी कि जैसे तेरे कपड़े हैं वैसे ही सेम टू सेम कपड़े गुड़िया के भी हो। हाँ, करेक्ट। और हम तुम्हारी वो जिद पूरी भी करते थे। पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन गांव से बुआ आई थी और उसने मजाक में कहा कि इस गुड़िया को मैं अपने साथ गांव लेके जाऊंगी। बाप रे बाप, क्या हालत हो गई थी तुम्हारी, इतनी तुम नाराज हो गई थी, तुमने 2 दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया था। और जब बुआ वापस गांव जा रही थी तो मजाक में बुआ गुड़िया को स्टेशन तक लेके गई। तुम भी उसके पीछे आई और कितना रोई थी तुम। मैंने पूछा भी इतना क्यों रो रही हो? तो तुमने क्या कहा पता है? तुमने कहा कि मैं मेरी गुड़िया किसी को नहीं दूंगी, घर से बाहर भी नहीं निकालूंगी। उसको धूप लग गई तो, उसको किसी ने परेशान किया तो। जरा सोचो सुनो बेटा, उस प्लास्टिक और रबर से बनी गुड़िया के लिए तुम इतनी परेशान हो सकती हो? तुम तो हमारी जीती जागती गुड़िया हो बेटा। तुम्हारे लिए परेशान होना हमारा हक है। और मैं तो कहता हूं कि ये परेशान शब्द ही गलत है। इसे परेशान होना नहीं कहते, ये तो प्यार है बेटा, प्यार है। तुम हमारी दुनिया, हमारा जीवन, हमारे लिए सब कुछ हो। सुनो बेटा, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है हमें। तुम्हें हर खुशी देनी है, तुम्हारे सारे सपने पूरे करने हैं। तो बेटा, तुम हमारी सांस हो, सांस। और सांसों के बगैर कोई कैसे जी सकता है? थैंक यू बाबा। अब मुझे आप दोनों से कोई सवाल, कोई कंप्लेन नहीं है। वाह। नहीं, एक्चुअली एक कंप्लेन है। अरे अभी क्या कंप्लेन बाकी है? आप दोनों ने मुझे कितने दिनों से किस नहीं किया? तो उसमें क्या है? अभी करते हैं। आ जाओ बेटा। 1 2 3। अरे ये तो अपने मम्मी पापा की यादों में खो गई। सोनू, कहाँ खो गई थी?
मैं तो घर जाके आई, बहुत मजा आया। वेरी गुड सोनू। मैं क्या बोलता हूँ फ्रेंड्स, हम लोग लाइब्रेरी चल के बैठते हैं ना। चलो ना, निकलते हैं। एक मिनट, गोली को दे। तो दर्शकों, राउंड 2 खत्म होने के बाद जानते हैं रसगुल्ला कंपटीशन के स्कोर। 22 रसगुल्ले खा चुके हैं हमारे डॉक्टर हाथी और 2 पॉइंट से पीछे यानी 20 रसगुल्ले खा चुके हैं हमारे यंग एंड डायनामिक गोली। लेकिन दिल थाम के बैठिए दोस्तों, ये हमारे यंग एंड डायनामिक गोली गेम चेंज करने की काबिलियत रखते हैं, है ना गोली? डेफिनेटली मॉम। देखना पापा, जीतूंगा तो मैं। ये तो वक्त बताएगा बेटा। वेरी गुड। इसी तरह से जोश और जुनून को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं हमारा थर्ड एंड फाइनल राउंड। कम ऑन बाका बॉयज। तीसरे राउंड की जोरदार शुरुआत करते हुए दोनों ने एक एक रसगुल्ला उठा लिया है। हंस का स्कोर हो गया है 23, वेरी गुड, और गोली है 21 पर। गोली को कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा ताकि वो ये गेम जीते। हंस है 24 पर और गोली है 22 पर। कम ऑन बकअप सन, बकअप। और ये क्या, गोली ने एक साथ 2 रसगुल्ले उठा लिए हैं और दोनों एक साथ मुंह में डाल लिए हैं और दोनों प्लेयर के स्कोर 24। कम ऑन बकअप बॉयज। और ये क्या देख रही हूँ, गोली ने अपना हाथ बढ़ाया है एक और रसगुल्ला उठाने के लिए। बस मुझसे और नहीं खाया जाएगा। कम ऑन गोली, तुम्हें सिर्फ एक रसगुल्ला खाना है लीड करने के लिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। और ये क्या, गोली ने एक और रसगुल्ला उठा लिया है। मुंह की तरफ हाथ बढ़ाते हुए ये मुंह में उसने एक और रसगुल्ला डाला है। 25 का स्कोर गोली का। हंस, यू श्योर? फिर ट्राई नहीं करना है, तुम 24 पे हो। नहीं, मुझसे अब और नहीं खाया जाएगा। ओके, तो फिर 25 1, 25 2, 25 3। और इसी के साथ डॉक्टर हाथी को हराते हुए विनर है गोली। मैं जीत गया पापा, मैं जीत गया। देखा, बोला था ना पापा, मैं ही जीतूंगा। सॉरी पापा, मैंने आपको हरा दिया। बेटा, जब बेटा जीतता है ना तो बाप का सीना और चौड़ा हो जाता है। खूब आगे बढ़ना। यस बेबी, हम चाहते हैं कि दुनिया की हर मुसीबत और कंपटीशन में तुम जीत हासिल करो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें दुनिया की हर सुख सुविधा मिले। वैसे भी मम्मी पापा, आपने मुझे कोई खुशी देने से बाकी रखी है क्या? मुझे जो कुछ भी चाहिए आप लोगों ने मुझे मांगने से पहले ही दे दिया है। थैंक यू मम्मी पापा। आप लोग मेरे साथ हो, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। हम साथ थे, हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। हाँ। गोली, अरे कहाँ हो गया? अरे कुछ नहीं, वो कंपटीशन के बारे में सोच रहा था। क्या मजा आया था सच में। हाँ, अब बहुत मजा हो गया। चलो लाइब्रेरी चल के बैठते हैं, चलो। अरे गोगी, तू लाइब्रेरी जाने के लिए इतना खुश क्यों हो रहा है? हाँ, टप्पू, तू मैनू गलत समझ रहा है। मम्मी पापा की प्यारी बातें सुनकर मैनू बहुत मजा आ रहा है। गोगी, तू इतना एक्साइट क्यों हो रहा है? जोश में क्यों हो रहा है? ओए टप्पू, जोश के साथ खुश भी हो रहा हूँ। पंजाब दा पुत्र हूँ ना, जो भी काम करता हूँ जोश के साथ करता हूँ। क्या बात है? स्पाइसी स्पाइसी थेपले के साथ स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट सी मम्मी पापा की यादें। મારો ગોગી દીકરો કેટલો સજ્જો ડાન્સ કરે છે। हाँ रोशन, तू भी बहुत अच्छा डांस करता है। मेरे गोगी टिकरा जितना नहीं। ओ पुत्र तो मेरा ही है ना।
अच्छा पापा, अभी दोनों पैर ऊपर करके डांस कर दे, ठीक है? अरे गोगी पुत्र, दोनों पैर अगर ऊपर कर लेंगे तो डांस कैसे करेंगे? गोगी डिकरा, हवा में पैर उठा के डांस करने का ये कौन सा नया स्टेप है? अरे गोगी पुत्र, तूने हमको नहीं सिखाया यार। नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है मेरा एक पैर और आपका एक पैर मिलके डांस करेंगे तो हो गए ना 2 पैर। अरे वाह पुत्र, क्या बात है, ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड, शाबाश। चल फिर शुरू कर रहे हैं। ओके 1 2 3 और मजा आ गया। आज तो मेरा लाइफ रोशन एंड रोशन हो गया। अबे क्यों? एम केम? क्योंकि मेरे प्यारे से पापा का नाम भी रोशन है और मेरी क्यूट सी मम्मी का नाम भी रोशन है, तो हो गई ना मेरी लाइफ रोशन रोशन। ओ बले 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 बले। गोगी डिकरा, तू सिखी बनी ने खूब आगलवत ने हम दोनों का नाम आखी दुनिया में रोशन कर। खुदाई जी से मेरी प्रार्थना है कि तुझे कोई भी मुसीबत रोक ना पाए और तू खूब खूब आगे बढ़े। ओ गोगी पुत्र, तेरे सक्सेस की गड्डी हमेशा टॉप गियर में रहे, तू हमेशा आगे ही बढ़ता रहे। और स्पीड ब्रेकर आए तो उसको जंप करके आगे बढ़ना है, कोई सिग्नल आए तो आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर रेड सिग्नल है तो रुकना है, ग्रीन सिग्नल है तो गड्डी को आगे तेजी से ले जाना है, क्योंकि मेरे गोगी पुत्र को बहुत अच्छा इंसान बन के आगे तरक्की करनी है। आप दोनों आपके आशीर्वाद का पेट्रोल डालते रहना, मेरी गड्डी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। क्या बात की है गोगी पुत्र, वाहिगुरु जी का आशीर्वाद हमेशा तेरे ऊपर रहे और तू हमेशा ऐसे ही तरक्की करता रहे मेरे जिगर के टुकड़े। ओए, मेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा है। थैंक यू वाहेगुरु, थैंक यू खुदाई जी। ओ बले 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 बले, है ना बिक्कू? हाँ सही बात है गोगी। मम्मी पापा तो हम बच्चों को मिला हुआ वरदान है। वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। करेक्ट। अरे पिंकू, हम यहाँ मम्मी पापा की अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और तू फोन में लगा हुआ है। हाँ यार, ये पिंकू तू क्या कर रहा है? मम्मी पापा की मेमोरीज हम सबने शेयर की, तो तू भी हमें बता ना। हाँ, हम एक काम करते हैं ना, हम अपने अपने पेरेंट्स को आई लव यू का मैसेज भेजते हैं। अरे वाह पिंकू, क्या आइडिया है। और देखते हैं सबसे पहले किसका रिप्लाई आता है, ठीक है? हाँ, देखना सबसे पहले रिप्लाई मुझे ही आएगा। हाँ, चलो, देखते चलो, देखते चलो। चलो। पिंकू, तू भी मैसेज कर रहा है ना? हाँ 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 हाँ। देखते हैं किसको आएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं सवालों के फूल लेके हाजिर हूं। भाई टप्पू सेना ने अपने अपने मम्मी पापा को आई लव यू का मैसेज कर दिया है। अब सवाल ये है कि उनके पास क्या जवाब आता है। वैसे पिंकू ने भी मोबाइल फोन हाथ में लिया है अपने मम्मी पापा को मैसेज करने के लिए, लेकिन मैसेज किया है या नहीं किया, और अगर मैसेज किया है क्या जवाब आएगा, और मान लीजिए अगर जवाब नहीं आया तो क्यों नहीं आया। भाई सवाल तो बहुत सारे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे टप्पू सेना टेंशन में आने वाली है। और टप्पू सेना अगर टेंशन में आ गई तो इसका असर होगा गोकुल धाम पे। क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.